नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोरोना महामारी की जंग में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों, मजदूरों, बेसहारों के लिए सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार मदद के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड के विभिन्न इलाकों के झुग्गी झोपड़ियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री माया सिंह द्वारा लगातार राशन एवं भोजन वितरण कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ माया सिंह द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ, पानी इत्यादि वितरित कर इन कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कानपुर रोड स्थित शहीद पथ मोड़ स्कूटर इंडिया चौराहा पर पुलिसकर्मियों को मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया गया। इसी के साथ बंथरा स्थित हनुमान मंदिर के पास गरीबों को लंच पैकेट भी वितरित किया गया। इसी के बाद माया देवी ने पिपरसंड रोड स्थित गहरू में रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को भोजन वितरित किया। इस मौके पर मलिहाबाद की विधायक जयदेवी कौशल भी पहुंची और भोजन वितरण कार्य में हाथ बटाकर माया सिंह का हौसला अफजाई भी की। इसी क्रम में विधायिका जयदेवी कौशल ने माया सिंह के साथ ग्राम गढ़ी चुनौटी में गरीबों को पूरी सब्जी वितरित की। मौके पर विवेक सिंह चौहान, श्याम बाबू यादव, क्षितिज शुक्ला, कौशल, अतुल सिंह, बाला मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं गढ़ी चुनौटी स्थित डिफेंस कैरियर एकेडमी में विधायिका जयदेवी कौशल ने माया सिंह के साथ यहां के कर्मचारियों को मास्क इत्यादि वितरित कर उन्हें अंगवस्त्र प्रदान किया। इस मौके पर विधायिका जयदेवी कौशल ने हमारे सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा के साथ अपने राजनीतिक कैरियर के कुछ अनछुए पहलुओं को भी साझा किया। जैसा अभी आपने तस्वीरों में देखा, हमारे साथ दो मात्र शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आज पूरा दिन लखनऊ शहर के विभिन्न चौराहों, गलियों, कूचों, गाँव में लोगों को भोजन वितरित किया। चौराहों पे हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, उन्हें सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि वितरित किया, उनका हौसला अफजाई किया। इस समय हमारे साथ मलिहाबाद की विधायक जयदेवी कौशल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा कैसे आती है कि ये लगातार जब से लॉकडाउन चल रहा है लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। जी मैम, ये ऊर्जा कहाँ से आपको आती है? एक महिला होने के नाते भी इतना काम करती हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके पास। शुरू से बताएं? जी बताइए। सन 84 से मैंने राजनीति शुरू किया और जब मैं सांसद जी के घर आई तब राजनीति के विषय में हमको कुछ भी नहीं मालूम था। और मेरे पिताजी राजनीति करते थे, वो हमेशा प्रधान बने रहे, कभी प्रधानी उनके पास से गई नहीं जी। और 120 साल होके ख़त्म हुए मेरे पिताजी। और जब सन 84 से मेरी शादी हुई तब मैं सांसद जी के घर आई। मैंने धीरे धीरे, सांसद जी राजनीति कर रहे थे, उसी में धीरे धीरे धरना प्रदर्शन जाके विधानसभा में महिलाओं को मलिहाबाद से ले के विधानसभा जाके, यहाँ से मैं घर से बगरिया से जाती थी पैदल दुबग्गा तक, वहाँ टेम्पू में बैठाल करके महिलाओं को ले के अपने पैसों से, तब बहुत कम पैसा पड़ता था, वहाँ से मैंने राजनीति शुरू किया। धीरे धीरे राजनीति जब आ गई तब सांसद जी निर्दलीय चुनाव लड़े तो जीत गए। उसके बाद में फिर एक बार जीते, 6 बार हारे। उसके बाद में इसी तरह से राजनीति हम भी धीरे धीरे शुरू करते रहे। मैं पहली बार लड़ी, बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि अब हम ही लोग जानते हैं कि किस तरह का संघर्ष किया। चूल्हे में रोटी बना बना करके, जितना आदमी आता था सबको चूल्हे में रोटी बना बना करके खिलाया। अगर कुछ भी नहीं होता था, नमक चटनी बना करके किसी तरह से उनके जाके उनको खाना वाना खिलाती थी। जी। और इतना संघर्ष किया, तब आज हम बीजेपी से पहली बार विधायक हुए। संघर्ष इतना किया, ऊपर वाला भगवान जानता होगा, हमें भी जानते हैं, और कोई तीसरा कोई नहीं जानता है। शायद
आपका संघर्ष आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आज आप एक बहुत बड़ा कारवां लेके चल रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। कैसा लग रहा है इस लॉकडाउन के दौरान जब आप क्षेत्र में निकलती हैं, देखती हैं झुग्गी झोपड़ियों में रुक जाती हैं गाड़ी लेके, आपके गाड़ी में राशन भी रहता है, खाने के पैकेट भी रहते हैं, सैनिटाइजर भी रहता है, मास्क भी रहता है, सारी सामग्री रहती है। तो कैसा लगता है कि जब से गरीबों को मदद लगती, किस तरह का सुकून मिलता है आपको? जी, अब सुकून अब हमको घर में नहीं अच्छा लगता। जितनी जनता आती है उससे बैठकर फैसला करना, किसी का थाना, पुलिस, तहसील, किसी की खेती के विषय में, किसी की लड़की बहू के विषय में, यही सारा दिन। आज भी ये इस तरह की स्थिति है कोरोना वाली। अभी आज हम लोगों सांसद जी अस्थाई नहीं बैठते हैं, घर में दूर दूर बैठा करके लोगों से बातचीत करना, थाने में बात करना और मैटर सुलझाना, समझाना, इस तरह के सारे काम करते हैं। और आज हमको जनता से बहुत लगाव है कि अब हमारी ज़िंदगी जनता के साथ में बीत जाएगी। 12-1 बजे तक हम लोग जनता का काम करते हैं। हमको बस अब जनता से लगाव है, अब घर से हमको कम लगाव है। सब जनता ही से लगा कर का हम लोगों की ज़िंदगी बीत जाएगी और हमारी जनता सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। इसी तरह से सब मेरी जनता बनी रहेगी, इसी तरह से हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय। जैसा कि सांसद जी ने अपने को जनता की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसी तरह आपने भी जनता की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया है और लगातार जनता की सेवा में इस लॉकडाउन के दौरान लगे हुए हैं। और इसके पहले भी आपने बहुत कुछ किया जनता के लिए और कर रही हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट और। जी। आज हमारी सरकार में जो मोदी जी, योगी जी इतना काम कर रहे हैं, शायद भरे ज़िंदगी में कोई सरकार आई है, कोई भी कुछ भी नहीं किया है। और इसी सरकार से हम लोग, जनता मेरी खुश है, हम भी खुश हैं और बहुत अच्छा काम मेरे मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस धरती पे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं तो इस कोरोना महामारी में आए संकट से हम निश्चित उबर जाएंगे और कोरोना जैसे महामारी हमारे देशवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब इसी कड़ी में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री माया सिंह जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम। मेरा नाम माया सिंह है, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा। जी। हमारा एक महीना से ऐसे ही चलता है और सबको, गरीबों को देखना, चाल चलना, करना, धरना, सब कुछ हमारा चलते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आज सुबह से हम भी लगे हुए हैं, हमारी गाड़ियां भी लगी हैं, विधायक जी हमारे साथ हैं। परसों भी फ़ोन किए थे तो उठाई थी, कल भी अपने आप फ़ोन किया, आज भी किया हमारे साथ। जब भी हम इनको बुला लेते तभी हमारे साथ चल देती है। 1 महीने तक विधायक जी हमें मिले थे वो चौकी में, तो विधायक जी मेरे भी बोल रहे थे कि माया जी बहुत अच्छा काम आप कर रही हो। तो हम हर जगह थाने में जाते हैं, चौराहे में भी जाते हैं, हर सबको सम्मानित करना, सबको स्वागत करना, सबको देना। और आज भी लेकर के आए हुए हैं, टचर भी है, मास्क भी है। आज तो मैं खुद देखा आपको, आपके गाड़ी के पीछे मैं भी चल रहा था तो आप जगह जगह चौराहों पे रुक रही थी और पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर रही थी, उनका हौसला अफजाई कर रही थी, उनको मास्क वितरित किया और रास्ते में यहाँ घरों में भी आप लोगों ने राशन वितरित, भोजन का पैकेट वितरित किया गरीबों का। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि ऐसी लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है कि जहाँ आप जाती हैं पब्लिक आपके पीछे दौड़ने लगती है, क्या कारण है? कारण यह क्या है कि ये सबका प्रेम है, मोहब्बत है कि अब जो देखते हैं तो हमें जिस दिन कोई नहीं देखता है, ये हमारी यहाँ काम कर रही हैं, काम करने वाली 1-1 महीना हो जाता है, बोलती है दीदी आप आई नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है। हम जिस गली में जाते हैं उस गली में अपना हम परछाई छोड़ के आते हैं और दे करके जिस गली में जाते हैं वही देखते माया दीदी आ गई, माया दीदी आ गई, कुछ देंगे, बच्चों को देंगे, हमें देंगे। 1 महीना से हम ये बांटे राशन पानी, अभी बंद वहाँ जा कर के बांटे हैं, भोला खेड़े में जा कर के 1,500 लेडीज़ों को जा कर के दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला सब वहाँ जा कर के बांटे हैं। आपके साथ जा कर के उधर भी नहरिया केसरी खेड़ा में जा कर के बांटे हुए हैं जा कर के, और वहाँ असियाना में भी जा कर के लेडीज़ों को जो है
ये बाहर की हैं उनको 100-150 जा कर के अपनी हमारी क्षेत्रीय सुषमा जी हैं उनके साथ भी हमने बांटा है जाकर राशन। फिर आकर के सनी दो में जा कर के आप भी थे जो हमने इतना कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक एक हाथ की दूरी में हमने बोला है कि आप एक एक हाथ में दूर दूर खड़े रहिए, फैसला रखिए। सबका एक हमारे मोदी जी योगी जी ने आप कितना किया है, इतना कोई नहीं करेगा। पहले की भी देखा आपने कि सब इतना जनता रही है, सब कुछ रहा है, लेकिन पहले का जैसा वो नहीं हो पा रहा, वो हो रहा है। पहले वो जैसा नहीं, कोई जितना पहले के वो थे नहीं कर पाए, और अब की हमारे मोदी जी योगी जी ने इतना काम किया है और करते रहेंगे। और देखिए सरकारी राशन पानी सब भी घर घर जा रहा है, सब बटा भी रहे हैं, हम भी बांट रहे हैं जितना मेरे से हो सकता है। कल भी अभी हम बांटेंगे अपने क्षेत्र में और करेंगे और करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना कर रहे हैं शायद कोई नहीं कर सकता, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहा तो हम जल्दी ही इस कोरोना महामारी जैसे बीमारी से निजात पा जाएंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।